नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि बाहर का दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे निपटने का रास्ता ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर घर का ही कोई अपना इंसान दुश्मन बन जाए तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। क्योंकि बाहर वाला दुश्मन हमारी ताकत और हमारी कमजोरी नहीं जानता, लेकिन घर का व्यक्ति हमारी आदतों से लेकर हमारी सोच तक सब जानता है। वह कब, कहाँ और कैसे चोट करनी है, ये अच्छे से जानता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने घर के भीतर का शत्रु बाहर के किसी भी शत्रु से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब घर का कोई शत्रु बन जाए और जीना हराम कर दे तो क्या किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय पर सबसे पहले इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हमारे लिए और बड़ा नुकसान खड़ा कर सकता है। अगर कोई अपना ही हमें हर वक्त तकलीफ दे रहा है, हमारी बुराई कर रहा है या हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी वजह समझनी चाहिए। हो सकता है उसमें जलन हो सकता है कि वह आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर परेशान हो। चाणक्य नीति का दूसरा संदेश है कि ऐसे हालात में ज़्यादा बोलना ही आपके लिए हानिकारक होता है। सामने वाले से बहस करने की बजाय मौन साध लेना सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, जहाँ सम्मान न मिले वहाँ चुप्पी ही सबसे सही जवाब है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उससे दूरी बना लें और अपनी निजी बातें कभी साझा न करें, क्योंकि अंदर का शत्रु आपकी कमजोरी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन एक और चाणक्य नीति है और वह है सामने से मित्रता का दिखावा। आप सोच रहे होंगे कि दुश्मन से मित्रता क्यों। चाणक्य कहते हैं कि कभी दुश्मन को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप उससे सावधान हैं। अगर उसे लग गया कि आप हर वक्त सतर्क हैं तो वह और चालाक हो जाएगा। इसलिए कई बार सामने से सामान्य व्यवहार करना ही सही नीति होती है। इससे उसका असली रूप सामने आने में देर नहीं लगती और आप उसकी चालों को समय रहते पहचान सकते हैं। अब बात आती है सबसे कठिन फैसले की। अगर घर का कोई शत्रु बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, हर मौके पर आपको गिराने की कोशिश करता है, आपके सुख शांति को नष्ट करता है और चेतावनी देने के बावजूद सुधारने का नाम नहीं लेता, तो चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर दया करना निर्दोषों के साथ अन्याय करने जैसा है। इसका मतलब साफ है कि जब सहन शक्ति की हद पार हो जाए तो कठोर निर्णय लेना ही सही होता है। चाहे तो उससे दूरी बना लें, उसके साथ का रिश्ता खत्म कर दें या अपने जीवन से उसे अलग कर दें, क्योंकि अगर आप बार बार चुप रहेंगे और सहते रहेंगे तो वह आपकी कमजोरी समझकर और बढ़ता जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में दो चीज़ें कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पहला आग और दूसरा है शत्रु। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आग को समय रहते न बुझाया जाए तो वह सब कुछ जला देती है और गैर शत्रु को समय रहते न रोका जाए तो वह जीवन को नष्ट कर देता है।
इसीलिए जब भी आपको यह एहसास हो कि आपके ही घर का कोई सदस्य आपका शत्रु बन चुका है, तो पहले धैर्य रखिए, फिर समझिए, फिर मौन और दूरी अपनाइए, और आखिर में अगर सब रास्ते बंद हो जाएं, तो कठोर निर्णय लेने में पीछे मत हटिए। एक छोटी सी कहानी है जिसे चाणक्य नीति को समझाने के लिए कहा जा सकता है। एक राजा था जिसके महल में ही उसका अपना मंत्री उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। राजा उसे अपना सबसे करीबी समझदार उस पर विश्वास करता रहा, लेकिन धीरे धीरे महल की गुप्त बातें बाहर जाने लगीं। जब राजा ने ध्यान से देखा तो समझ गया कि अंदर का ही कोई व्यक्ति उसके खिलाफ है। उसने तुरंत उस मंत्री को पकड़वाया और महल से निकाल दिया। अगर वह समय रहते यह फैसला न लेता तो शायद उसका पूरा राज्य खतरे में आ जाता। यही शिक्षा है कि अपने घर के शत्रु को पहचानने और उससे निपटने में देर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आए कि अपना ही कोई शत्रु बन जाए, तो चाणक्य की इन नीतियों को याद रखिए। पहले धैर्य रखिए, फिर दूरी बनाइए, सामने से सामान्य रहिए, लेकिन अंदर से सावधान रहिए, और जब समय आ जाए तो कठोर निर्णय लेकर अपनी शांति और जीवन की रक्षा कीजिए। यही चाणक्य नीति का सच्चा पालन है, और यही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी भी है।